ई शिक्षा कोष ऐप से शिक्षकों का अब नहीं बनेगा अटेंडेंस। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी की नई पहल। और राज्यकर्मियों को अब छुट्टी के लिए 7 दिन पहले देना होगा आवेदन। साथ ही इंटरमीडिएट कक्षा के छात्रों की प्रारंभ हुई परीक्षा में कई छात्रों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना। यह प्रक्रिया वर्ष 2024 से ही प्रारंभ कर दी गई थी, 25 जून 2024 से, जिस तिथि से शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया गया था। प्रारंभ में तो 2-3 महीने शिक्षकों को खुली छूट दे दी गई थी कि आपके स्तर से अटेंडेंस बनाने में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा उसे ट्रायल की संज्ञा दी गई थी, परंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया शिक्षकों के सामने मुश्किलें आती रही, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया गया और वर्तमान की व्यवस्था वो है कि शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई ही कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। दोस्तों, इसके संबंध में नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा अब नया कदम उठाया गया है और बिहार सरकार के समक्ष इस शिक्षा कोष ऐप को समाप्त करने की नसीहत दी गई है। आखिर बंशीधर ब्रजवासी की ओर से कौन सी पहल की गई है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षक नेता और नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एक पत्र लिखा गया है। वह पत्र आपके स्क्रीन पर है और इस पत्र के माध्यम से एसीएस को यह लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के अटेंडेंस बनाने के लिए जो भी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है उस ऐप को समाप्त किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षकों के लिए दोहन का एक तकनीक बनकर रह गया है। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा लिखा गया यह पत्र शिक्षा विभाग को चुनौती पेश करता है कि शिक्षा विभाग जिस ऐप को अटेंडेंस का जरिया बता रही है वह ऐप अटेंडेंस का जरिया नहीं, शिक्षकों को प्रताड़ित करने और साथ ही शोषण करने का एक तकनीक है। बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि ऐप तो ठीक से कार्य नहीं करता है, ऐप में खामियां ही खामियां भरी हुई है, जिसके कारण शिक्षक का अटेंडेंस नहीं बन पाता है। लेकिन शिक्षा विभाग अपनी कमियों को नहीं देखती और अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षक के ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, जिसका नतीजा आपने देखा होगा दोस्तों कि बीते कल ही जमुई जिले की ओर से 4 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है अटेंडेंस के मामलों पर। उधर समस्तीपुर जिले की बातें भी की जाए तो यहाँ भी अटेंडेंस के मामलों पर 2 शिक्षक को निलंबित किया गया है और सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं पूरे बिहार में जिनके वेतन की कटौती की गई है अटेंडेंस के मामले को लेकर। तो इस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा अटेंडेंस के मामलों पर दिन प्रतिदिन शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, दिन प्रतिदिन उनके वेतन की कटौती की जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग एक बार भी नहीं सोचती है कि अटेंडेंस में गड़बड़ी के कारण भी शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के क्रम में जूझना पड़ता है। इन बिंदुओं को लेकर बंशीधर ब्रजवासी का यह नया कदम काफी कारगर साबित होगा। एमएलसी कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं, वाकई यह पूरा शिक्षा जगत जानता है कि ई शिक्षा कोष ऐप से अटेंडेंस बनाने के क्रम में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी आखिर क्या कुछ करेंगे? शिक्षा विभाग बंशीधर ब्रजवासी के इस पत्र पर अमल करेगी या फिर नहीं करेगी? अगर नहीं करती है तो बंशीधर ब्रजवासी सिर्फ एक पत्र के माध्यम से इसे समाप्त करने की नसीहत नहीं देंगे, आगे भी कदम उठाएंगे, क्योंकि शिक्षक पर अटेंडेंस को लेकर लगातार ही कार्रवाई की जा रही है। वहीं दोस्तों, 1 फरवरी 2025 से इंटरमीडिएट कक्षा के छात्रों की परीक्षा प्रारंभ हो गई। पूरे बिहार में 13 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा की प्रारंभ भी हो गई, लेकिन परीक्षा प्रारंभ होते ही कई छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई छात्र परीक्षा केंद्र के गेट पर बैठकर रोते हुए नजर आए हैं, कई छात्र केंद्राधीक्षक के सामने गुहार लगाते नजर आए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार को लॉक कर देने का आदेश दिया गया है। बता दें दोस्तों कि इस बार छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक निर्धारित की गई है।
परीक्षा प्रारंभ का समय है 9:30, लेकिन परीक्षार्थियों को हर हाल में 9 बजे पूर्वाह्न तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा हॉल में प्रवेश कर जाना है। उसके बाद अगर 1 मिनट भी विलंब होती है, छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ही तमाम केंद्राधीक्षक को गाइडलाइन जारी किया गया है। तमाम केंद्राधीक्षक के द्वारा इस गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि ढेर सारे छात्र परीक्षा से वंचित भी हो रहे हैं। पहले जहां परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद तक प्रवेश की अनुमति दी जाती थी, वर्तमान व्यवस्था के तहत परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पहले ही द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में छात्रों का भविष्य खराब होना बिल्कुल लाजमी बन जाता है। उसी का नतीजा है कि दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले का मौसम 1 फरवरी को काफ़ी खराब रहा। सुबह 10 बजे तक कुहासा ही कुहासा नजर आते रहा, जिसके कारण छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही ढेर सारे छात्रों को विलंब भी हो गई और उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की गई, जिसके कारण छात्रों द्वारा गुहार लगाया गया, परंतु केंद्राधीक्षक द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि हम भी मजबूर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गाइडलाइन के आगे। इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए बिहार सरकार को, क्योंकि आधे घंटे पहले द्वार बंद किए जा रहे हैं, आधे घंटे बाद तक उनको समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब तो परीक्षा प्रारंभ हो गई, अब तो छात्रों की परीक्षा छूट गई। वहीं दोस्तों, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक पत्र जारी करते हुए बिहार के तमाम राज्यकर्मियों को अपनी छुट्टी के लिए 7 दिन पहले आवेदन देने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी कर्मी को अगर छुट्टी चाहिए तो 1 सप्ताह पूर्व ही उन्हें आवेदन देना होगा। इससे पहले 2 या 3 दिन पहले आवेदन दिए जाते थे, लेकिन विभाग को लगा कि सटाकर आवेदन देने से कामकाज बाधित होता है, जिसके कारण कर्मियों को 1 सप्ताह पहले आवेदन देना चाहिए, ताकि छुट्टी स्वीकृत करने में भी दिक्कत नहीं हो और कार्यालय का कार्य भी बाधित नहीं हो। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के कर्मियों को 1 सप्ताह पूर्व आवेदन देने की अनिवार्यता लागू कर दिया गया है। ऐसे में क्या शिक्षक समाज को भी 1 सप्ताह पहले किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन देना होगा? यह भी एक सवाल खड़ा होता है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों की चर्चा की गई है, इसमें शिक्षा विभाग भी सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और चर्चा की गई है कि लगभग 6 लाख कर्मचारी, यानी 6 लाख कर्मचारी की बातें की जाए तो शिक्षा विभाग के कर्मियों को छोड़कर गिनती की जा रही है, क्योंकि 6 लाख तो सिर्फ बिहार के शिक्षा विभाग में ही है। ऐसे में अभी शिक्षा विभाग के लिए अलग से पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पत्र में शिक्षा विभाग की चर्चा नहीं की गई है। अगर आगे शिक्षा विभाग में भी यह प्रक्रिया लागू होती है तो अब शिक्षकों को भी 1 सप्ताह पूर्व अपना आवेदन देना होगा, उसके बाद ही उनका CL स्वीकृत हो पाएगा या फिर किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टी उन्हें मिल सकेगी। देखना है कि यह शिक्षा विभाग में लागू होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।